ओम पार्वती पते नमः। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की रात अगवाहन अमावस्या की वह दिव्य रात है जिसे ऋषि मुनि भी साधना सिद्धि की सर्वोत्तम तिथि कहते हैं इस रात एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई थी जिसने एक गरीब ब्राह्मण की किस्मत पलट दी और एक दुष्ट राजा का भी अंत हो गया। आज मैं आपको वही गुप्त और अद्भुत कथा सुनाने वाली हूँ जो केवल अगवाहन अमावस्या को ही सुनाई जाती है और जिसका प्रभाव तुरंत ही दिखाई देता है। तो इस पावन और दुर्लभ कथा को बड़े ध्यान और प्रसन्नचित मन को करके सुनिएगा। बहुत समय पहले चंपापुर नामक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। ऋषि केतु गरीबी इतनी कि कई दिन तक घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उसकी पत्नी शांति देवी बड़ी सत्संगी लेकिन दुखी रहती थी। एक दिन ऋषि केतु बोला, देवी शायद पिछले जन्मों के पाप हमें ऐसे ही भोगने पड़ रहे हैं। पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, पाप कोई भी हो, अगवाहन अमावस्या का व्रत उसे काट देता है। आज हम व्रत करें और भगवान से मार्ग को मांगें। दोनों ने व्रत रखा, नदी में स्नान करने गए और रात में एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु और पितरों का स्मरण किया। रात का अंतिम पहर आया। उनके द्वार पर एक साधु आया और वह बोला, हे ब्राह्मण, आज की रात जिसने भी पितरों का स्मरण किया है और दीपक जलाया है उसके सारे कर्म हल्के हो जाएंगे और किसी से कुछ मांगने का नहीं। आज मैं खुद आशीर्वाद देने आया हूँ। ब्राह्मण ने साधु को भोजन कराया, वही सादा भोजन जो कई दिनों के बाद मिला था। साधु मुस्कुराया और बोला, ऋषि केतु, मैं साधु नहीं, तुम्हारे पितरों का दूत हूँ। अगवाहन अमावस्या की साधना से वे प्रसन्न हुए हैं। कल से तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। यह कहकर वह साधु प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। ब्राह्मण स्त्री स्तब्ध रह गए। जैसे ही सुबह हुई, ब्राह्मण बाहर निकला। उसे राज दरबार उसमें बुलाया गया। राजा ने उसे महल का पुरोहित नियुक्त किया, भूमि दी, घर दिया और संपत्ति भी प्रदान की। कुछ ही दिनों में ऋषिकेतु की गरीबी समाप्त हो गई। पूरे नगर में कहा जाने लगा, यह अगवाहन अमावस्या की व्रत की अपार शक्ति है। उसी नगर का एक दुष्ट साहूकार व्रत का मजाक भी उड़ाने लगा। वह बोला, क्या अमावस्या से भी कोई लाभ होता है? उसने न तो व्रत किया और न दीप जलाया। उसी रात उसके घर में अग्नि लग गई और उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। लोग कहने लगे, जो अगवाहन अमावस्या का अपमान करता है, लक्ष्मी और पितरों दोनों की कृपा खो देता है। ना ही तो उसे ऋषियों की कृपा प्राप्त होती और ना ही भगवानों की और ना ही पितरों की। अंत में ऋषि कहने लगे, अगवाहन अमावस्या पितरों को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन दीपदान, तिलांजलि, सत्यदान, जप व्रत सबसे श्रेष्ठ बताए जाते हैं। यह व्रत गरीबी नष्ट करता है, शोक रोग मिटाता है, व्यापार में वृद्धि लाता है और साधना को सिद्धि देता है। अमावस्या की रात को जो दीपक के सामने श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में पितरों की कृपा, धन का आगमन, व्यापार में वृद्धि, शत्रुओं से रक्षा और ग्रह दोष सब शांत हो जाते हैं और स्वतः ही उसके जीवन में खुश और समृद्धियां आने लगती हैं। अब आप अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा को सुनिए। प्राचीन समय में गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था और उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और एक दिन उसके घर एक साधु महाराज आए। वह लड़की उनका बहुत ख्याल रखती और उनकी सेवा करती, जिससे साधु बहुत खुश हुए। साधु ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा कि उसके हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है, यानी वैधता योग बना हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत दुखी हुए और उन्होंने साधु से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम का एक धोबिन है, जो बहुत धार्मिक और पतिव्रता महिला है। यदि वह लड़की उसकी सेवा करे और बदले में धोबिन प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, साथ ही इस कन्या की वैधता की समस्या भी दूर हो जाएगी। साधु ने भी यह बताया कि वह धोबिन बहुत दयालु है और हमेशा अपने घर में रहती है। लड़की ने धोबिन की सेवा करना शुरू किया
वो रोज सुबह उसके घर जाकर सफाई करती, खाना बनाती और अन्य काम करती, फिर वापस अपने घर लौट आती। धोबिन को नहीं पता था कि ये काम कौन करता है। कुछ समय बाद धोबिन ने महसूस किया कि कोई सुबह सुबह उसके घर में काम करके चला जाता है। उसने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप सुबह उठकर जल्दी सारे काम कर लेती हो। यह जानकर दोनों सास बहू बहुत ही हैरान और निगरानी रखने लगी। ऐसे उनका काम चलता। एक दिन उन्होंने लड़की को साफ सफाई करते पकड़ लिया और पूछा कि वह उसकी चाकरी क्यों करती है। तब लड़की ने पूरी सच्चाई बता दी और साधु कहने लगे, वह धोबिन की सेवा कर रही है ताकि उसकी समस्या दूर हो सके। धोबिन ने उसकी बात सुनी और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उस दिन अमावस्या थी। धोबिन ने पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ होने से धोबिन ने उसकी लड़की की मांग से सिंदूर लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पति अचानक मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से यह सोचकर निर्जल ही चली गई, रास्ते में कहीं पीपल के पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। उसकी पूरी भक्ति और तपस्या के कारण उसका पति फिर से जिंदा हो गया। इस तरह मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन धोबिन की भक्ति और सेवा से ब्राह्मण लड़की की वैधता योग्यता समाप्त हो गई और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार वह हमेशा अमावस्या तिथि पर पितरों की सेवा करती, पितरों का जल ग्रहण कराती, उन्हें उनका स्नान ध्यान करती, पूजा पाठ करती और अमावस्या की कथा का श्रवण करती। ऐसा करने से उनके पितृ प्रसन्न हुए और पितरों ने प्रसन्न होकर उसे सुहाग अमर रहने का आशीर्वाद दिया। फिर वह पतिव्रत धर्म को निभाती रही और पितरों की सेवा में लगी रही। हमेशा वह अगवाहन अमावस्या की वेट करती और जैसे ही अगवाहन मास आता तो वह अगवाहन मास में गंगा के स्थल पर जाती और वहां पर स्नान करके गंगा जल लेकर आती, पितरों को जल से स्नान कराती, पितरों की कथा करती और पूरे घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर पूजा आराधना करती। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। फिर उस लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद उसका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन खुशमय हो गया। भगवान भोलेनाथ ने जिस प्रकार उस लड़की की मनोकामना पूरी की, जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है तो भगवान सबकी ही मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। प्रेम से बोलिए अगवाहन मास की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।